नमस्कार। आज हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म देखेंगे मैटलैब में। थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं, वेवलेट होता क्या है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। वेवलेट बेसिकली छोटी वेव्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो टाइम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दोनों डोमेन में आपको इसका कंपोनेंट मिलता है। टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों। अगर हम अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलता है और यहां पर उसमें टाइम के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन जहां तक हम बात करें अपने वेवलेट ट्रांसफॉर्म की, वहां पर हमको टाइम डोमेन में भी मिलता है। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि या तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन मिलेगा और पुअर टाइम रेजोल्यूशन मिलेगा, या फिर पुअर टाइम फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन या गुड टेम्पोरल रेजोल्यूशन मिलेगा। ये हाइसेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बताता है। तो वेवलेट बेसिकली करता क्या है कि इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है। बेसिकली ये मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं ताकि आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी मिले, गुड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए, और हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन मिले हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि गुड फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन मिले लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए, और हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन मिले आपको हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने एक इमेज से। हम इस पे डिबोशीज, हार, इस तरीके के हमारे पास मदर वेवलेट्स होती हैं, वो हम अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या चेंज आता है, क्या फेरबदल आता है, और इस पर्टिकुलर कोड के तहत ही आप और समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक इमेज है। यहां पर एक इमेज हमने ऑलरेडी ई ड्राइव में अपनी रखी है। ये है football.jpg इमेज। इस पर्टिकुलर इमेज पे वेवलेट ट्रांसफॉर्म हम करेंगे। वेवलेट ट्रांसफॉर्म में होता क्या है कि जब हम इस पे वेवलेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट में आएंगे, हम रिजल्टेंट में एक एवरेज इमेज आती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है और एक डायगोनल कंपोनेंट आता है। तो एक एक करके आप इसे देखेंगे। मैं हर एक लाइन को, हर एक कोड को आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं और इस स्क्रिप्ट में हम अपना वेवलेट ट्रांसफॉर्म का कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग वेवलेट ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। वेवलेट ट्रांसफॉर्म, तो ये परसेंट के बाद वेवलेट ट्रांसफॉर्म, मतलब ये एक बेसिकली दिस लाइन विल नॉट रन, ये लाइन रन नहीं करेगी। क्योंकि आप ये स्क्रिप्ट पर चला रहे हैं तो अच्छा रहता है कि आप सबसे पहले क्लियर ऑल कर लें, सब कुछ क्लियर कर लें, और कुछ अगर आपके वेरिएबल्स वगैरह खुले हैं तो उनको भी क्लोज कर लें, क्लोज ऑल। अब आपका बिल्कुल प्रोग्राम क्लीन हो जाएगा। अब आप शुरुआत कर सकते हैं। तो football.jpg मैंने आपको इमेज दिखाई है वाली, अभी जो ई ड्राइव मैंने रखी है football.jpg। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इस नाम को। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को रीड करेंगे, और इमेज रीड करने का तरीका आपको पता है, x इज इक्वल टू imread से करेंगे। तो imread, और यहां पर football.jpg हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम एक इमेज रीड कर रहे हैं जो हमारी ई ड्राइव में लिखी हुई है। तो football.jpg अगर किसी और ड्राइव में किसी और जगह रखते हैं आप, तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इमेज को जब हमने रीड कर लिया तो इसको शो करेंगे। तो फिगर एक ओपन करेंगे और उसमें आई एम शो कर देंगे। हमारे पास आई एम शो जो है वो फंक्शन है ताकि हम इमेज को शो कर सकें। तो फिगर खुलेगा और आई एम शो एक्स में क्या आ रहा है, football.jpg में जाएगी। अब जो है हमारा एक्चुअल काम शुरू हो रहा है। वो एक्चुअल काम हमारा क्या है कि हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो DWT फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। DWT2 फंक्शन हम इस पर लगाएंगे और हमारा वेवलेट ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने जैसे आपको बताया कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म के बाद चार चीजें आती हैं। एवरेज इमेज आती है, तो एक्स का जो एक्स हमने ये लिया है ना, ये एक्स का एक्स एवरेज है, और आर कंपोनेंट, क्योंकि ये कलर्ड इमेज मैंने आपको दिखाई। इसी तरीके से हमारे पास जो 1 2 3 4 चीजें मिलेंगी। एवरेज मिलेगा सबसे पहले, फिर हॉरिजॉन्टल मिलेगा, तो एक्स एच आर, और फिर इसके बाद हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो एक्स का वर्टिकल कंपोनेंट रेड आर, 3 बैंड है तो हम एक बैंड की बात कर रहे हैं, अब आर बैंड की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्स डायगोनल कंपोनेंट ऑफ आर, तो ये 4 मिलेंगे।
हम इस पे क्या करेंगे, DWT लगाएंगे। किस पे लगाना है हमें, DWT2 लगाएंगे हम अपने DWT2। यहां पर हम पहले में तो हम ये बता देंगे कि कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या RGB में फर्स्ट कंपोनेंट ले रहे हैं, उसके लिए हम कैसे बताते हैं, देखिए X ब्रैकेट में हम देते हैं, यहां पर सिंपल आपको कोलन करना है, कॉमा कोलन कॉमा 1। ये 1 करते ही इसको पता चल गया कि हम पहला कंपोनेंट ले रहे हैं, और फिर इसको आप बंद कर दीजिए और यहां पर कॉमा करके अब आप जो वेवलेट देंगे, ध्यान दीजिएगा, जो मदर वेवलेट आपकी होगी वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं डिविशीज अगर यूज करता हूं तो DBT दूंगा। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहली लाइन है हमारी R बैंड के लिए। देखिए ये R बैंड है, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको यहां पर R की जगह दूसरे में G दिखाई देगा, तीसरे में B दिखाई देगा, और यहां पर 1 की जगह 2 3। ये फर्स्ट बैंड हो गया। अब सेकंड बैंड की बात करते हैं हम। देखिए ये G है ग्रीन, और यहां पर हमने केवल 2 कर दिया है इसको। इसी तरीके से हमारे पास ब्लू बैंड है, तो हम इसको और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां पर ब्लू बैंड पे भी काम कर लिया। तो डिब्यूशीज हमने DWT हमारा ये वेवलेट फंक्शन, यहां तक की कार्रवाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी यहां पर निकल के आ रहा है, देखिए हम जब ये निकल के आएगा ना एक कंपोनेंट, अब क्या है कि जो एवरेज कंपोनेंट होता है उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है आप देखिएगा कि कंप्रेशन के लिए काफी बढ़िया यूज हो रहा है। वैसे तो काफी चीजों में इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन अब XAR, इस पर्टिकुलर XAR पे आप और भी आगे और काम कर सकते हैं और इस पे कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें होती है। तो हम क्या करेंगे, XAR को असाइन करेंगे। देखिएगा जो XA है, एक हमने नाम ले लेते हैं, इसके R में देखिए कैसे करेंगे, कोलन और कॉमा कोलन कॉमा 1। R की बात होगी। इसको हम क्या असाइन करेंगे, जो हमको यहां किससे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ना, XAR कर देंगे। यहां पर ये हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए। सेकंड में क्या करेंगे, सेम चीज हम ये करेंगे, और दूसरा में क्या मिल रहा है, इसमें XAR मिल रहा है, XHR मिल रहा है और XVR मिल रहा है। तो XAR जो X का R बैंड है यहां पर, इसी तरीके से XA में हम ये ग्रीन डाल देंगे सेकंड बैंड में, और थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, जो हमें कंपोनेंट मिला है ये ब्लू डाल देंगे थर्ड वाले में। इसी तरीके से हम, क्योंकि हमें 4 कंपोनेंट मिल रहे हैं तो चारों कर लेंगे। ये दूसरा हो गया। ये थोड़ा सा इसके लिए बैकग्राउंड, अगर आपका वेवलेट की इंफॉर्मेशन हो तो ये कोड बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म लगाया, 4 कंपोनेंट निकाले, अब उन 4 कंपोनेंट को अपनी अपनी जगह असाइन कर रहे हैं। अब हम ये इसलिए असाइन किया कि अब हम इसे शो करेंगे, हम इसे शो करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये डबल में है XA, तो इसीलिए हमने XA को 255 से डिवाइड किया और फिगर से ये शो हो जाएगा। इसी तरीके से XH कंपोनेंट देखेंगे, और इसी तरीके से V और D, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो ये आपका आ गया। अब फाइनली अगर हमको एक इमेज शो करना है फाइनल, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन, देखिए मैं यहां पर कुछ बताना चाहूंगा आपको। एक फाइनल लीजिए, एक कैपिटल X है, जो भी नाम आप चाहते हैं, और उस नाम में, इस नाम में देखिए मैंने XA कंपोनेंट, इसमें जो एवरेज कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और डायगोनल कंपोनेंट है, इन सबको इस फॉर्मूले में रखिए। और जब ये फॉर्मूले में रख देंगे तो आप डायरेक्ट अब ये एक कंबाइंड इमेज भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कोड हो गया हमारा। हमने football.jpg लिया, उस पर DWT2 चलाया, और फिर हमने एक कंपोनेंट असाइन किया, उन कंपोनेंट को दिखाया, फिर कंबाइन करके दिखा रहे हैं। ये है बेसिकली इसका तर्क। हम रन कराएंगे, किसी नाम से रख देते हैं इसको, यस। अब देखिए हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए हैं। ये देखिए रिजल्ट। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये शो किया था हमने फिगर 1 जो इमेज शो की थी। उसके बाद हम आए थे अपने XA कंपोनेंट पे सेकंड, फिर थर्ड जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और
जो फोर्थ है वो है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, जो फिफ्थ है वो डी कंपोनेंट, और जो ये लाइन मैंने बताई थी ना वो कंबाइन करके देखिए, एक ही में कंबाइन करके मैंने आपको दिखा दिया कि यहां पर आप एक ही फिगर में ये आपका एवरेज, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये डायगोनल। तो ये है अपने बेसिकली वेवलेट ट्रांसफॉर्म। मैं क्या करता हूं कि इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हमारे पास एक और इमेज है peppers.png, peppers.png पे इसको लगा के देखते हैं। peppers.png आपको पहले दिखा दूं थोड़ा सा कि कैसी इमेज है ये। देखिए ये थोड़ी कलर्ड इमेज है, इसमें बहुत वेरिएशन भी है, तो इसको दिखाना ठीक रहेगा। देखिए कितना कितना वेरिएशन है इसमें एक बार लगा के देखते हैं हम। ये चीज अपना सेम कोड है, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें, ध्यान दीजिएगा, कोई चेंज नहीं किया। football.png की जगह हम क्या कर रहे हैं, peppers.png कर रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम चीज दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। और अब इसको रन कराते हैं। आप देखिए फाइनल दिखा देते हैं बस। ये आपका एवरेज है, ये एच है, ये वी है और ये डी है। तो ये बात हुई आपके वेवलेट ट्रांसफॉर्म की मैटलैब में। धन्यवाद, शुक्रिया।